हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाई क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हंगर पोएम को, जो लिखी गई है जयंता महापात्रा के द्वारा। जयंता महापात्रा ये बीए के 6th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का 4 टॉपिक है। जयंता महापात्रा ने हंगर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक तो हंगर होती है जो भूख हमें लगती है, उसको एक्सप्लेन किया है। दूसरी हंगर होती है जो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो हंगर होती है, उसको इस पोएम में दोनों को डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन मी। आई इसमें इट वॉज, यहाँ पर प्रोटोगनिस्ट यानी पोइट खुद बोलते हैं। शायद उनका जो लगेज है वो बहुत भारी है। ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि जो फ्लैश, इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक, कि उनके बैक पर इतना ज़्यादा हैवी फ्लैश है। वो एक बोट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दो लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, एक तो पोइट और दूसरा फिशरमैन। फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर केयरलेसली। विल यू हैव हर आ रहा है गर्ल के लिए। तो जो फिशरमैन है वो बोलता है, क्या तुम्हें वो चाहिए? मतलब वो एक लड़की को ऑफर कर रहा है गर्ल के लिए। क्या तुम्हें वो चाहिए? किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। केयरलेसली ट्रेलिंग हिज नेट एंड हिज नर्व, बहुत ही केयरलेसली वो अपने नेट को और अपने नर्व्स को खींचता है। एज दो हिज वर्ड्स sanctified the purpose with which he faced himself. उसका ये बहुत ही केयरलेसली वो अपनी नेट और नर्व्स को खींचता है। जैसे कि उसके जो वर्ड हैं, एज हिज वर्ड्स सेंटिफाइड द पर्पज, कहते समय वो नेट को जल्दी और अपनी नर्व्स को भी खींचता है। ये सब बोलते समय उसे ऐसा लगता है जैसे उसके वर्ड में, एज हिज वर्ड सेंटिफाइड मतलब कोई पाप, उसके जो पर्पज है उसमें कोई पाप नहीं है, जैसा वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिसको वो फेस खुद कर रहा है। आई सॉ हिज वाइट बोन थ्रेस हिज आइज, उसके वर्ड में उसका यह पर्पज, उसकी सफ़ेद दाढ़ी और उसकी आँखों में, उसकी जो वाइट बोन, सफ़ेद बोन्स में देखा जा सकता है थ्रेस इज आइज, लेकिन उसकी आँखों में आंसू हैं। उसके दांत चमक रहे हैं और लेकिन उसकी आंखों में आंसू है। मतलब इन लाइन्स में ये बताया गया है कि जो पोइट है उसको बहुत ही मुश्किल से बिलीव कर पा रहा है कि उसका इतना भारी उसकी बैक पर फ्लैश है। आगे की लाइन में जो फिशरमैन है वो एक लड़की को ऑफर करता है और जल्दी से अपनी नेट और नर्व्स को खींचता है। एज दो हिज वर्ड्स सेंटिफाइड द पर्पज, जैसे उसके वर्ड्स में इस पर्पज के लिए कोई भी पाप नहीं हो। जैसा कि वो खुद फेस कर रहा है मतलब भूख को, गरीबी को, और उसकी जो दांत हैं वो चमक रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा कहते समय उसकी आंखों में आंसू हैं। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रेलिंग सेंट, वह उसके पीछे पीछे रेत में होकर उसके घर आता है। आई फॉलोड, मैं मतलब पोइट, और हिम जो फिशरमैन है वह उसके पीछे पीछे रेत में होकर उसके घर जाता है। माई माइंड ट्रम्पिंग इन फ्लैश सीलिंग, मेरे दिमाग में ज़बरदस्त, मेरे मतलब राइटर के दिमाग में ज़बरदस्त टेंशन थी। होप ले परहिप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड हिम, कि होप
ले परहेप्स इन बर्निंग द हाउस, कि एक दिन मेरा ये पाप मतलब उसके लिए इस तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप के मतलब सेक्स करना एक दिन उसके घर को जला देगा जिसमें वो रहता है। उसका घर मतलब उसकी यहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ को वो कि मतलब मेरी जो इच्छा है एक दिन मेरे घर को जला देगी। साइलेंस ग्रिप्ड बाई स्लीप्स हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रूट, उसकी मेरी बाजुओं को साइलेंस ने पकड़ लिया। हिज बॉडी क्लॉड द फ्रूट हिज ओल्ड नेट्स हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज, उसने अपने नेट में मतलब फिशरमैन ने अपने नेट में कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी, सिर्फ उसने समुद्र से झाग ही पकड़े थे। इन द फ्लिकिंग डार्क हिज लीन टू ओपन लाइक ए वाउंड, पोइट उसके घर पर पहुंचकर देखता है कि उसका घर सिर्फ जख्म की तरह है। यहाँ पर वाउंड मीन्स जख्म की तरह है। द विंड वॉज आई, मैं उसके घर में एक तूफ़ान की तरह हूँ। एंड द डेज एंड द नाइट बिफोर, जैसा कि ये तूफ़ान दिन रात उसके घर में आते हों, क्योंकि वो अपनी खुद की डॉटर को उसे ऑफ़र करता है तो ऐसे तूफ़ान उसके घर में रोज़ दिन रात आते होंगे। पाल फ्रॉन्ट्स स्क्रैच माई आइस इनसाइड द सेक, उसका घर जो था वो पाम का बना हुआ था जिससे उसकी पोइट की जो स्किन है वो स्क्रैच आ गया। एन ऑयल लैम्प स्प्लेट द आवर्स बंच टू दोज वॉल्स, उसके घर की दीवारों में ऑयल लैम्प लगा हुआ था। उस ऑयल लैम्प स्प्लेट द हाउस बंच टू दोज वॉल्स, उसके घर की दीवारों पे ऑयल लैम्प लगा हुआ था। ओवर एंड ओवर द स्टिकी शूट क्रॉस द स्पेन ऑफ माई माइंड, उस लैम्प से निकलने वाले उस लैम्प से जो धुआं निकलता है काला काला, उससे प्रोटोगोनिस्ट के माइंड मतलब वो जो कालिक थी एक तरीके से जिसके पोइट के माइंड में लग गई थी। आई हियर्ड हिम से, मैंने उसे ये कहते सुना यानी फिशरमैन ने, माई डॉटर सी इज जस्ट टर्न 15, अभी वो 15 साल की है। फील हर मतलब उसे फील करना। आई विल बैक सून, मैं जल्दी ही लौटूंगा। योर बस लीव्स एट 9, तुम्हारी जो बस है वो 9 बजे तक की है। यहाँ पर वो बस को इंडिकेट कर रहा है और उसे उसका समय भी याद दिला रहा है कि उसका जो समय है वो बस 9 बजे तक है। द स्काई फॉल ऑन मी, आकाश मेरे ऊपर गिर गया, जैसे एक बिजली गिर गई हो ये सुनकर। ए फादर्स एग्जस्टेड वाइल, मतलब एक फादर अपनी बेटी को बेच रहा है ये सुनकर आकाश मेरे ऊपर गिर गया। लॉन्ग एंड लीन, पतली और दुबली। हर ईयर्स वर कोल्ड एंड रबर, मतलब उसकी लड़की आती है वो पतली और लंबी थी, उसकी जो बॉडी थी वो रबर की तरह थी। सी ओपनड हर वॉर्मी लेग्स वाइड, उसने अपनी वॉर्मी लेग्स को ओपन किया। आई फेल्ट द अंगर देयर, मैं उसकी आंखों में उस भूख को देख सकता था, महसूस कर सकता हूँ। द अदर वन द फिश स्लीथिंग टर्निंग इनसाइड, मतलब एक भूख तो मैं उसको उसकी भूख को महसूस कर सकता हूँ और दूसरी तरफ जो मछलियाँ थीं वो उसके अंदर कूद रही थीं, उसको भी मैं देख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर जो राइटर एक तरफ तो ये जो पोइट है वो ये दिखाता है कि एक तो फिजिकल भूख को दिखाता है और एक गरीबी के कारण जो भूख है उसको दिखाता है। इस तरह हमने विजय महापात्रा की पोएम को डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।